नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारक मैदान में उतरे। राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भरे 79 नामांकन वापस लिए गए। कल नाम वापसी का अंतिम दिन। जयपुर के पूर्व महापौर विष्णु लाटा सहित अनेक नेता भाजपा में शामिल। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समाज में परिवर्तन और समानता के लिए शिक्षा को प्रभावी माध्यम बताया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस भाजपा के स्टार प्रचारक भी मैदान में उतरने लगे हैं। इसी क्रम में भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 9 नवंबर को उदयपुर में होंगे। वे यहां की बलीचा स्थित कृषि मंडी परिसर में 8 विधानसभा क्षेत्रों की एक संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा के जरिए प्रधानमंत्री और भाजपा की कोशिश न केवल मेवाड़ बल्कि वागड़ क्षेत्र के मतदाताओं को भी साधने की रहेगी। पीएम मोदी का दौरा इस बार राजस्थान में लगभग 1 महीने बाद हो रहा है। इससे पहले वे 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर में जनसभा कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल बामनवास विधानसभा क्षेत्र के बाटोदा और नीमका थाना में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 12 जिले में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं की। राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज जयपुर में प्रदेश मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस की 7 गारंटियों को झूठा बताया और कहा कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार के हटने की पूरी गारंटी है। ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस अपनी हार को लेकर आशंकित ही नहीं पूरी तरह आश्वस्त हो गई है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों की गारंटी दी थी, जबकि धरातल पर देखें तो स्कूलों में 58% वैकेंसी खाली हैं। बगैर तैयारी के अध्यापक लगा तो दिए, लेकिन अब यही अध्यापक अपने ट्रांसफर की गुहार लगाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ओपीएस की बात करने वाली कांग्रेस 10 साल केंद्र में रही और राजस्थान में रह चुकी, तब इनको इसकी याद क्यों नहीं आई। इससे बहुत साफ है कि आप लंबे समय सत्ता में रह के जो काम नहीं किए, अब चूंकि आपको गारंटी दिख रही है कि सत्ता में वापसी नहीं आनी है, तो यह करने का प्रयास कर रहा है। 7 गारंटियां हैं जो राजस्थान की सरकार ने दी है और जो कहा है उनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया। ये दर्शाता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है, परंतु राजस्थान की विवेकशील जनता समझदार है और वो इन सारी बातों को समझकर समुचित प्रत्युत्तर देगी। वहीं जयपुर में एक प्रेस वार्ता में सांसद और कांग्रेस प्रवक्ता रंजीत रंजन ने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच में आत्मविश्वास के साथ में 5 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कांग्रेस सरकार ने जनता के हित में जो काम किए हैं, उसका प्रतिफल पार्टी को अवश्य मिलेगा। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की स्थिति कल नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद स्पष्ट हो जाएगी। इन चुनावों के लिए नामांकन के दौरान सभी 200 सीटों के वास्ते 3,432 पर्चे भरे गए थे, जिनमें से 392 नामांकन खारिज हो गए थे। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 79 नामांकन पत्र वापस लिए जा चुके हैं। और अब लेते हैं जैसलमेर की चुनावी हलचल का जायजा। चुनाव की तारीख पास आते आते सरहदी जिले जैसलमेर में भी चुनावी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। शहर की चौपालों पर लोग
राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करते दिखाई देने लगे हैं। इस चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और भाजपा के अलावा बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। कल नाम वापस लेने का आखिरी दिन है और ऐसे में अब मान मनुहार का दौर चल रहा है। जैसलमेर जिले में जैसलमेर और पोकरण 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। नामांकन की जांच के बाद उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है और अब प्रचार को लेकर जोर आजमाइश चल रही है। दोनों मुख्य दलों कांग्रेस और भाजपा के अलावा बहुजन समाज पार्टी तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समेत कई अन्य दलों के प्रत्याशियों तथा निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में उतरने के कारण मुकाबला रोचक होता नजर आ रहा है। जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक रूपाराम धंधे और भाजपा ने पूर्व विधायक छोटू सिंह भाटी को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं पोकरण से कांग्रेस ने लगातार चौथी बार शालिब मोहम्मद और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार महंत प्रतापपुरी पर भरोसा जताया है। वर्तमान में जैसलमेर जिले में दोनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। जैसलमेर जिले में 4,70,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें से जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में करीब 2.5 लाख और पोकरण में 2,21,000 से ज्यादा मतदाता हैं। गौरतलब है कि क्षेत्रफल के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होने के बावजूद जैसलमेर में विरल आबादी के चलते राज्य में सबसे कम महज 2 ही विधानसभा की सीटें हैं। मरुस्थलीय इलाका होने के कारण जिले में प्रमुख चुनावी मुद्दों में पेयजल, सिंचाई और रोजगार समेत विकास को बढ़ावा देने संबंधी कई मुद्दे शामिल हैं। चुनावों के दौरान सरहदी जिले में सीमा सुरक्षा बल की ओर से विशेष चौकसी बरती जा रही है। बीएसएफ और पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकालकर आमजन को मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जयपुर के पूर्व महापौर विष्णु लाटा एआईसीसी की सदस्य और पूर्व में जैसलमेर से कांग्रेस की विधायक प्रत्याशी सुनीता भाटी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश मंडिया समेत कई नेता आज भाजपा में शामिल हो गए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक नारायण पंचारिया ने सभी को पार्टी का दुपट्टा ओढ़ाकर और मिठाई खिलाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास रखते हुए भाजपा परिवार में लोगों का आना लगातार जारी है। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया है, जिसके कारण लोगों के मन में एक टीस और कसक है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वो इस बात का प्रमाण है कि राज्य में भाजपा की सरकार आने वाली है। कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। उस डूबते हुए जहाज में से कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका आना निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षमता और ताकत में वृद्धि का सूचक तो है, हमारे लिए एक उत्साह का कारक भी है। इसी तरह से इस क्रम में जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज सैकड़ों की संख्या में सम्मिलित हुए, ये तय है कि भाजपा आएगी और कांग्रेस जाएगी। बीकानेर जिले में भयमुक्त और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए 820 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि 7 विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न मतदान केंद्रों की कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 1640 बूथ में से 50% बूथ पर निगरानी रहेगी। श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान केंद्रों पर कैमरे से लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल 647 मतदान केंद्रों को संवेदनशील मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। राज्य में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से आज जयपुर में मतदाता जागरूकता सांस्कृतिक संध्या
और वीआर प्रेजेंटेशन होगा। इसमें चुनाव पर्यवेक्षक सहित अन्य उच्चाधिकारी भी शिरकत करेंगे। इससे पहले जल महल रोड पर दीपदान का कार्यक्रम हुआ। बूंदी में मतदाता जागरूकता वीडियो का विमोचन किया गया। इलेक्शन आइकॉन के साथ योग टीम ने लोगों को 100% मतदान का संदेश दिया। सांचौर शहर में मतदाता जागरूकता के लिए चौपाल का आयोजन किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो सवाईमाधोपुर द्वारा खंडार में चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज का संदेश हमें बालोतरा जिले के सिणधरी से गेनाराम वायलोण ने भेजा है। उन्होंने लिखा है कि वे इस चुनाव के लिए बहुत उत्साहित हैं क्योंकि वे पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। उन्होंने सभी श्रोताओं से भी अपने वोट की कीमत समझने और वोट जरूर डालने की अपील की है। हमारे अन्य श्रोता भी अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि समाज में परिवर्तन और समानता लाने के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम है। आज अजमेर के मेयो कॉलेज में छात्राओं को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि शिक्षा मनुष्य के जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर देती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश को बुलंदी पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उपराष्ट्रपति ने समारोह में मेधावी छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की ओर से विश्व एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। 18 से 24 नवंबर तक आयोजित होने वाले सप्ताह के दौरान आम जन और स्वास्थ्य कर्मियों को जीवाणुओं में एंटी माइक्रोबियल दवाओं के प्रति विकसित होने वाली प्रतिरोधक क्षमता की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही एंटी माइक्रोबियल दवाओं के विवेक संगत उपयोग के बारे में भी बताया जाएगा। आम जन को जागरूक करने के लिए जयपुर के सेंट्रल पार्क में 19 नवंबर को कार्यक्रम होगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए स्किट, नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तरी और नारा लेखन जैसी प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम भी होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक महामारी की तरह विकराल रूप ले चुका है। संगठन ने इसे अपनी 10 प्राथमिक जन स्वास्थ्य इमरजेंसी लिस्ट में शामिल किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारक मैदान में उतरे। राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भरे 79 नामांकन वापस लिए गए हैं। कल नाम वापसी का अंतिम दिन है। जयपुर के पूर्व महापौर विष्णु लाटा सहित अनेक नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समाज में परिवर्तन और समानता के लिए शिक्षा को प्रभावी माध्यम बताया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।